हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं भोला कुमार आज आप लोग को विश्व विरासत स्थल जो आपके यूनेस्को में शामिल है, जो भारत के प्रमुख है, उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और इस वीडियो से आपका एनटीपीसी हो या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम हो, एसएससी सीएसएल हो या फिर सीजीएल हो या एमटीएस हो, हर टाइप के एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूनेस्को। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। पहले यूनेस्को का जो मुख्यालय है इसका कहाँ है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपका पेरिस है। पेरिस में आपका फ्रांस होता है, पेरिस आपका फ्रांस में है। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है उसका जो स्थापना हुआ है आप जानते होंगे 16 नवंबर 1945 है। और भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना? भारत आपका 1946 में बना। और यूनेस्को के अभी आपके महानिदेशक कौन है? आंद्रे ओजेले हैं अभी आपके। इतना आपको ध्यान में रखना है कि यूनेस्को का जो मुख्यालय कहाँ पर है, इसका जो स्थापना कब हुआ था 16 नवंबर 1945, सदस्य बना भारत 1946 में। और इसके अभी जो महानिदेशक है आंद्रे ओजेले हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि भारत के जो स्थल है, विरासत स्थल हो, यूनेस्को में शामिल हुए हैं तो कितने शामिल हुए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत में 40 विरासत स्थल अभी शामिल हुए हैं। 40 स्थान में 2021 में 2 स्थल शामिल हुआ है। आप 2021 वाला पहले आप देख लीजिए। 2021 में आपका रमापा मंदिर जो है, रमापा मंदिर जिसको हम लोग काकतीय रुद्रेश्वर के नाम से भी जानते हैं, काकतीय रुद्रेश्वर के नाम से भी जानते हैं, 2021 में इसको शामिल किया गया है। और रमापा मंदिर कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और एक आपका धौलवीरा, इसको भी शामिल किया गया है, जो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। रमापा मंदिर जो है तेलंगाना में स्थित है और इसको 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। और धौलवीरा गुजरात को भी शामिल किया गया है। अब एक चीज़ देखिए, ये जो काकतीय रुद्रेश्वर है इस मंदिर का नाम है, लेकिन ये जो इसका डिजाइन जो किए हैं रमापा जी, रमापा एक इंजीनियर थे, डिजाइनर थे, वो इस मंदिर का डिजाइनिंग किए थे और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रख दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग शुरू से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उन सभी को हम लोग यहाँ से कवर करते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो 1983 से जितने भी आपके इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन, उन सभी विरासत स्थल को हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनेस्को में जो 1983 में जो सम्मिलित था विरासत स्थल। तो सबसे पहले क्या था? अजंता की गुफा, अजंता की गुफाएं। फिर आपका एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। फिर आपका ताजमहल हो गया और आपका आगरा का किला। इतना आपको ध्यान रखना है। 1983 में 4 स्थल को सम्मिलित किया गया है यूनेस्को में। और अजंता की गुफाएं जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ताजमहल आपको पता है आगरा यूपी में है और आगरा का किला भी यूपी में है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें कितनी गुफा है। तो इतना ध्यान रखिएगा, इसमें आप 29 ध्यान में रखिएगा, 29 गुफा है। और जो 29 जो गुफा है ना, ये सब बौद्ध का गुफा है। और जो एलोरा की गुफाएं हैं इसमें 34 गुफा है, ध्यान रखिएगा। और 34 गुफा में से आप इतना ध्यान रखिएगा, 12 जो है बौद्ध के लिए है, 17 जो है आपका हिंदू के लिए है और 5 जो है जैन के लिए है। और आपका ताजमहल का जो निर्माण किया था आपको पता होगा, शाहजहाँ ने निर्माण करवाया था। और इसका जो निर्माण हुआ था ताजमहल का 16वीं शताब्दी में हुआ था। और ताजमहल जो है, एक यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये जो बना है बलुआ पत्थर से बना है।
बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और आपका ये भी पूछ देता है कि एलोरा का जो गुफा है इसको कौन बनाया था, तो राष्ट्रकूट वंश जो है इसका स्थापना कराया था एलोरा की गुफा का। तो इतना आपको मिनिमम याद रखना है 1983 से जो रिलेटेड है यूनेस्को में सम्मिलित देश। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, 1984 की बात करेंगे। 1984 में देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो 1984 में सम्मिलित देश है यूनेस्को में, उसको देख लेते हैं। तो जो 1984 है, 1984 में आपको ध्यान रखना है सूर्य का मंदिर, सूर्य का मंदिर जिसको हम लोग कोणार्क मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और सूर्य का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। और जो सूर्य का मंदिर है या फिर कोणार्क का मंदिर है, इसका जो स्थापना हुआ था 13वीं सदी में हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका एनटीपीसी में फिलहाल पूछा हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सूर्य का मंदिर उड़ीसा में है, 13वीं सदी में स्थापना हुआ या बनाया गया। अब हम लोग बात करेंगे और एक और है आपका महाबलीपुरम मंदिर। इसको भी सम्मिलित किया गया था 1984 में। और महाबलीपुरम जो मंदिर है ये आपका तमिलनाडु में है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और आपका ये जो महाबलीपुरम मंदिर जो है, इसमें और भी जो इसके अंदर भी और भी बहुत सारे मंदिर है। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर सौर मंदिर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछ देता है कि सौर मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना है सौर मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे 1985 है, उसमें कौन कौन सा स्थल को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें जो है उद्यान जो है आप जिसे देख सकते हैं मानस अभयारण्य जो हो गया, इसको सम्मिलित किया गया है। काजीरंगा हो गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसको सम्मिलित किया गया था 1985 में। मानस जो है अभयारण्य कहाँ पर है, आपका असम में है। काजीरंगा भी आपका असम में है। केवलादेव कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। अब हम लोग देखेंगे मानस जो अभयारण्य है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा ये बाघ संरक्षण के लिए है, बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और काजीरंगा जो है असम में स्थित है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इतना आपको ध्यान में रखना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें बहुत सारी जो पंछी जो है पंछी का संरक्षण किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे 1986 में जितने भी इम्पोर्टेंट विरासत स्थल है उसको भी देख लेते हैं। 1986 जो है इसमें भी 4 स्थल को सम्मिलित किया गया है यूनेस्को में। सबसे पहले गोवा का जो है चर्च, गोवा के चर्च को सम्मिलित किया गया है, ये आपका गोवा में है। फिर आपका फतेहपुर सीकरी, फिर आपका हम्पी स्मारक, फिर आप ध्यान रखिएगा खजुराहो का मंदिर। यहाँ पर भी 4 स्थल को सम्मिलित किया गया। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है, यूपी में है। इसका निर्माण किसने किया, अकबर ने निर्माण कराया। हम्पी स्मारक कर्नाटक, और हम्पी स्मारक का निर्माण किसने कराया, तो हरिहर एवं बुका। खजुराहो का मंदिर आपका पता है एमपी में है। और खजुराहो का मंदिर का जो निर्माण कराया था चंदेल शासक, इसका निर्माण कराया था। तो इतना चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। 1986 से जितने भी स्थल है और उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए। हरिहर एवं बुका जो है कर्नाटक के जो विजयनगर जो जिला है उसकी भी स्थापना हरिहर एवं बुका ने ही की थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं 1987 में सम्मिलित देश हैं। 1987 में जो सम्मिलित स्थल है उसको भी देख लेते हैं। तो 1987 में जो सम्मिलित देश है एलिफेंटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एलिफेंटा की गुफा है।
और एक चीज़ यहाँ से पूछ देता है कि एलिफेंटा की गुफाएं को और किस नाम से जानते हैं? धारपुरी द्वीप। कहाँ पर? धारपुरी द्वीप। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं आपकी महाराष्ट्र में स्थित है, और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट सुंदरवन। सुंदरवन आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में है। फिर आपका पटाकल स्मारक। पटाकल स्मारक कहाँ पर है? आपका कर्नाटक में है। तो इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पटाकल है आपका, ये हो गया पटाकल स्मारक सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। एलिफेंटा की जो गुफाएं है महाराष्ट्र में है, भगवान शिव को समर्पित है। और हाँ, एक चीज़ और, बृहदेश्वर का मंदिर। बृहदेश्वर का मंदिर ये भी सम्मिलित है आपका। बृहदेश्वर का मंदिर जो है आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु के तंजौर जिला में स्थित है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 1988 में। 1988 में किसको शामिल किया गया? 1988 में आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपका हो जाएगा उत्तराखंड। फिर आपका फिर 1989 हो गया सांची का स्तूप। इसका निर्माण किसने कराया था? अशोक ने 3वीं सदी ईसा पूर्व। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। 1989 सांची का स्तूप अशोक ने 3वीं सदी ईसा पूर्व इसको बनाया था। अब हम लोग देखेंगे 1993 में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1993 में जो है आपका हुमायूं का मकबरा है, और एक आपका कुतुब मीनार। ये दोनों आपका कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे 1999 है आपका, 2005 है और 2008 है। तीनों को एक ही में शामिल किया गया है। कौन है? माउंटेन रेलवे। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी रेलवे से संबंधित एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ से पूछने का चांस है, क्योंकि 1999, 2005 और 2008 में किसको शामिल किया गया है? दार्जिलिंग आपका रेलवे है, आपका नीलगिरी है, और आपका एक है शिमला। ये है आपका दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। नीलगिरी तमिलनाडु है, और आपका शिमला जो है हिमाचल प्रदेश हो गया। तो इतना आप ध्यान रखिए। 2002 में आपका हो जाएगा, 2002 में हो जाएगा आपका महाबोधि मंदिर। कहाँ पर स्थित है? बिहार में है। और फिर आपका 2003 में भीमबेटका की गुफा है। भीमबेटका की गुफा है कहाँ पर स्थित है? आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अब हम लोग और आगे देख लेते हैं। 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को शामिल किया गया। टर्मिनल। फिर आपका 2007 आ जाता है। 2007 में देखिए लाल किला। 2007 में लाल किला। 2010 जंतर मंतर। कहाँ का जंतर मंतर? ये आपका राजस्थान का। और इसकी जो जंतर मंतर जो है इसका स्थापना कौन किया था? राजा सवाई सिंह। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखेंगे 2012 में जो है किसको सम्मिलित किया गया है। 2012 में आपका
पश्चिमी घाट को शामिल किया गया है यूनेस्को में। पश्चिमी घाट में कौन कौन सा आपका राज्य हो जाएगा? आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, आपका फिर तमिलनाडु हो जाएगा। फिर आपका 2013 में जो है राजस्थान का किला को शामिल किया गया। राजस्थान का किला, कई गो किला को? 6 गो किला को। जो आपका इम्पोर्टेंट किला है उसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे आपको रणथंभौर का किला, आपका अजमेर का किला, जैसलमेर का किला, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं 2014 में जो है आपका रानी का बाव कहाँ पर है? गुजरात के पाटन शहर में। 2014 मैंने रानी का बाव आपका गुजरात के पाटन। 2016 में जो है आपका नालंदा महाविहार और एक आपका कंचनजंगा हो जाएगा। नालंदा महाविहार का स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त, याद रखिएगा। फिर हम लोग देखेंगे 2017 अहमदाबाद शहर। फिर 2019 में आपका जयपुर शहर को लिया गया था। फिर उसके बाद 2021 याद रखिएगा रामप्पा मंदिर और आपका धौलवीरा। कहाँ पर है? ये तेलंगाना में है और ये आपका गुजरात में है। इतना ही आपको याद रखना है यूनेस्को से संबंधित जितने भी। सब्सक्राइब करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को आप ज़रूर एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको आगे जो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और इसी तरह से आप जानकारी लेते रहेंगे और एग्ज़ाम में आप बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। समाप्त करते हैं इस वीडियो को।